हेलो स्टूडेंट। तो ये है मैथ मधुबन क्लास 8th और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 8.1। इसका पहला क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर मतलब तुम ये समझ लो कि एक तरह से ये HCF की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो HCF में HCF निकालना तुमने छोटे क्लासों में सीखा होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो नंबर दे रखे हैं, एक दिया है 52 और दूसरा दिया है 104y। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, मतलब कॉमन का मतलब ये समझ लो कि ये CF का मैंने मतलब लिखा है कि कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। तो कॉमन फैक्टर इसमें कौन होगा, 52 होगा। कॉमन फैक्टर क्या होगा, 52। मतलब ऐसा नंबर कॉमन लिया जाता है जिससे दोनों में डिवाइड किया जा सके, मैक्सिमम बड़े से बड़ा नंबर जो जिसको दोनों में डिवाइड किया जा सकता है। तो देखो 52 यहाँ भी डिवाइड कर सकते हो, 52 से यहाँ भी डिवाइड कर सकते हो, या तुम इसको समझो कि ये ऐसे लिखा होगा 52 और ये 52 इंटू 2 इंटू वाई लिखा होगा। तो देखो ये दोनों लोग है ना क्या कॉमन दे सकते हैं, तो ये भी 52 दे सकता है, ये भी 52 दे सकता है। हालांकि ये 2 और भी दे सकता है, लेकिन इनके पास तो अकेला 52 ही है। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर आएगा 52, ठीक है ना। अब अगला देखो, जैसे यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या होगा। अब देखो नंबर नंबर में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है ना। कॉमन का मतलब ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 16 को भी डिवाइड कर दे और 7 को भी डिवाइड कर दे, ठीक है। तो 16 और 7 का HCF क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, 1 आएगा। लेकिन एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो एक्स स्क्वायर ले सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। वाई इनके पास भी, वाई इनके पास भी, तो यहाँ कॉमन फैक्टर हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। अगला देखो, यहाँ पे लिखा है 11xy, यहाँ पे लिखा है -121 और यहाँ पे लिखा है 22। तो सबसे पहले अगर नंबर नंबर का HCF निकालो, केवल नंबर नंबर का HCF, तो 11, 121 और 22 का जो कॉमन फैक्टर आएगा, नंबरों की बात करें तो 11 आएगा, क्योंकि इन तीनों का HCF निकालोगे तो 11 आएगा। फिर इनके पास भी x है, इनके पास भी x है, इनके पास भी x है, तो एक x निकल आएगा। इनके पास y है लेकिन इनके पास y नहीं है, लेकिन इनके पास y स्क्वायर है। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कॉमन। कॉमन मतलब जो सबके पास हो, जो सभी लोग दे सकते हो, ठीक है ना। तो जैसे y ये और ये लोग तो दे सकते हैं, लेकिन ये तो y नहीं दे सकता। तो हमारा कॉमन फैक्टर यहाँ पे HCF क्या आएगा, 11x आएगा। इसी तरह से अगला पार्ट देखो, जैसे PQ QR RP, इसमें देखो कॉमन फैक्टर क्या है। कॉमन फैक्टर हम देख रहे हैं कि P सबके Q सब नहीं, यहाँ पे इनके पास PQ है, इनके पास QR है, इनके पास RP है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी कॉमन नहीं है हमें लगता है जो सभी लोग दे सकें। अगर ये P दे सकता है तो ये नहीं दे सकता, ये दे सकता है। Q अगर ये दे सकता है, ये दे सकता है, तो ये नहीं दे सकता। मतलब यहाँ पे कॉमन फैक्टर 1 आएगा, केवल कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अगला देखो, 4x² y³ -8y³ ठीक, एंड 12x³ तो यहाँ पे देखो पहले नंबर नंबर का HCF लोगे तो 4, 8 और 12 का HCF क्या आएगा, 4 आएगा। फिर देखो x² ये भी दे सकते हैं, लेकिन ये x² नहीं दे सकता, ये दे सकते हैं, तो x की तो बात ही छोड़ो। y देखो, y ये भी दे सकता है, y ये भी दे सकता है, लेकिन ये y नहीं दे सकता, ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर केवल 4 होगा, ठीक है। क्योंकि देखो x² सबके पास नहीं है, x इनके पास नहीं है, इनके पास तो है। अगर y की बात करें तो इनके पास y है, इनके पास y है, इनके पास y नहीं है। तो कॉमन फैक्टर हमारा यहाँ पे क्या होगा, 4 होगा। मतलब ऐसा ऐसा नंबर जो सबके पास हो, ऐसी चीज़ जो हम सबसे कॉमन ले सके, वो केवल 4 है। अगला देखो यहाँ पर
ए स्क्वायर ए बी एम ए एम, यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या होगा? अगर हम यहाँ पे कॉमन फैक्टर की बात करें, ठीक, तो हम इसमें से पहले इन दोनों में से ऐसे से अलग अलग निकाल लें तो हो सकता है। यहाँ पे अगर हम a कॉमन ले लें तो यहाँ पे बचेगा a माइनस बी, और यहाँ पे माइनस का m ले लें कॉमन तो अंदर बचेगा a माइनस बी। ठीक, तो ये तो एक तरह से फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर अगर हम a भी बाहर निकाल लें दोनों से, ठीक, तो अंदर बचेगा a माइनस एम। ठीक है, a माइनस एम। तो कॉमन फैक्टर अगर हम कॉमन फैक्टर की बात करें तो ये ए बी ही हो सकता है कॉमन फैक्टर, है ना। अगर दो पार्ट में इसको डिवाइड बना करके करें तो हमारा इसका आंसर ये आएगा। ठीक है ना। अगर हम कॉमन फैक्टर की बात कर रहे हैं केवल कॉमन निकालने की, तो इन चारों में से कॉमन अगर हम निकालने की कहें तो इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि इनके पास ए है, इनके पास है, इनके पास है, इसके पास नहीं है। तो हमने इस तरीके से इनको दो दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दो पार्ट ये, दो पार्ट ये। तो इनमें से कॉमन लिया हमने ए, इनमें से हमने कॉमन लिया माइनस का ए। अब इन दोनों में से ए बी ब्रैकेट ये भी दे सकता, ए बी ब्रैकेट ये भी दे सकता। तो अगर ए बी हमने इनसे ले लिया तो यहाँ बचेगा ए, यहाँ से ए बी ले लिया तो यहाँ बचेगा माइनस का एम, तो ए माइनस एम। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब यहाँ पे बेटा फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने का मतलब क्या है? फैक्टराइज करने का क्या मतलब है? यहाँ पे देखो बेटा, हम क्या करेंगे, 3 कॉमन लेंगे, क्योंकि 3 और 12 में से क्या कॉमन मिल सकता है हमें? 3। मैंने फिर बताया कि कॉमन क्या मिलता है, दोनों का एचसीएफ। 3 और 12 का एचसीएफ क्या आएगा? 3 आएगा। तो जब हम कोई चीज़ कॉमन लेते हैं तो इसका मतलब अंदर डिवाइड करना होता है। अब जब हमने 3 कॉमन ले लिया तो 3 जब यहाँ से निकल आएगा, 3 से 3 को डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, यानी ए बचेगा। और यहाँ पे 3 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा? 4। तो यही हो गया हमारा फैक्टराइजेशन इसका। ठीक, अगर हम इसका फैक्टराइजेशन करें, ठीक, तो इसमें देखो, इसमें तीनों में क्या कॉमन हो सकता है? ए ए ए, तीनों में ए निकल सकता है, बी भी निकल सकता है, सी भी निकल सकता है। तो ए बी सी तीनों में से कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा ए, क्योंकि इनके पास 2 ए हैं, बी सी हमने निकाल ही लिया। यहाँ पे इनके पास 2 बी हैं तो एक बी यहाँ पे बचेगा, इनके पास 2 सी हैं तो एक ये बचेगा। तो इस तरह से इसका फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, 15L स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या कॉमन मिलेगा? 15L, तो यहाँ पे बचेगा एक L, है ना, और यहाँ पे 15 2 जा 30। ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 20A कॉमन मिल सकता है, तो 20A, तो 20A कॉमन मिलेगा तो यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा सिंपल 2A, क्योंकि जब 20A कॉमन लिया तो 20A से इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक, और 20 से इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, 22 जा 40 होता ना, और एक ए तो हमने बाहर ही निकाल लिया तो यहाँ पे 2A बचेगा। ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। अगला देखो ई पार्ट। ई पार्ट क्या कहता है? इसमें देखो क्या कॉमन, नंबर में कॉमन क्या आता है? एचसीएफ। तो 16 और 64 में कॉमन क्या मिलेगा? ठीक, 16 मिलेगा। ठीक है ना, ऐसा नंबर जो दोनों को काट सके, बड़े से बड़ा नंबर, यानी एचसीएफ। तो 16 और 64 का एचसीएफ क्या आएगा? 16 आएगा। ए क्यूब यहाँ है, ए स्क्वायर यहाँ है, तो ज़्यादा हमें क्या कॉमन मिल सकता है? ए स्क्वायर कॉमन मिल सकता है। तो जब हमने ये लिया तो यहाँ पे ए बचेगा, ठीक, और यहाँ पर 16 4B बचेगा। ठीक है ना, 16 से 64 को डिवाइड करो कितनी बार जाएगा? 4 बार, और एक ये B बचेगा। यहाँ पे देखो x³ एंड x⁴,
तो यहाँ पे क्या कॉमन मिलेगा, एक्स क्यूब। तो अंदर बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा x। ठीक है। यहाँ पे देखो इस वाले क्वेश्चन में इसको अगर हम दो पार्ट में डिवाइड कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसे ऐसे करके यहाँ पे l कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा l माइनस एक्स। यहाँ पे माइनस का m कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x माइनस एल। ठीक है ना। अब एक बात यहाँ पे गौर करने वाली, जब तुम बेटा यहाँ पे माइनस कॉमन लोगे, जब यहाँ पे माइनस कॉमन लोगे तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तभी देखो ये x प्लस का आया, लेकिन इनके पास तो माइनस था नहीं। तो जब इनके पास माइनस था नहीं तो इसलिए इसका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। या दूसरे शब्दों में समझो, जो इस ब्रैकेट के अंदर बना है वही इस ब्रैकेट के अंदर भी बनेगा, सेम ब्रैकेट ऐसा ही। ठीक है। अब लेकिन एक चीज़ यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे l कॉमन लिया तो l माइनस एक्स, यहाँ पे हमने m कॉमन ले लिया वो भी माइनस का, तो अंदर बचा x माइनस एल। अब दोनों ब्रैकेट सेम नहीं हैं तो हम क्या करेंगे, ये l माइनस एक्स करेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, उल्टा लिख देंगे l माइनस एक्स। तो क्या इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। यहाँ पे बेटा अगर हमने l को x की जगह पे और x को l की जगह पे लिखा तो ये जो बाहर माइनस का साइन है ये प्लस का साइन हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। या तुम ये ऐसा कह लो कि हमने अंदर क्या कर लिया है, माइनस कॉमन ले लिया, तो जो बाहर अंदर से माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है ना, तो जब हम अंदर से माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, ये x माइनस का हो जाएगा और l प्लस का हो जाएगा। ठीक, तो l को हमने पहले लिख लिया, x को हमने बाद में लिख लिया। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी ये ब्रैकेट सेम है और यहाँ पर भी ये ब्रैकेट सेम है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, l माइनस एक्स हम बाहर निकाल लेंगे तो अंदर बचेगा l प्लस एम। ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5x स्क्वायर वाई क्यूब, ठीक, 5x स्क्वायर वाई क्यूब, और यहाँ पे 15x क्यूब वाई स्क्वायर लिखा हुआ है। तो क्या कॉमन मिलेगा, 5 मिलेगा सबसे पहले, x स्क्वायर कॉमन मिलेगा, मतलब ऐसा नंबर हम कॉमन लेते हैं जो दोनों लोग दे सकें। इनके पास तो x क्यूब है, ये चाहें तो x क्यूब दे सकते हैं, लेकिन ये दे सकता है क्या, तो ज़्यादा से ज़्यादा बड़े से बड़ा नंबर एक्स स्क्वायर ही कॉमन आएगा। ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे वाई क्यूब इनके पास है, इनके पास वाई स्क्वायर है। ठीक है, इनके पास क्या है, वाई स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम वाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। ठीक, अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये देखो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे 5 तो हम कॉमन ले चुके हैं, एक्स स्क्वायर भी कॉमन ले चुके हैं, वाई स्क्वायर कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पे बचेगा केवल वाई। यहाँ पे 5 से कॉमन ले लिया तो 5 3 जा 15 होता, 3 बचेगा। एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पे एक्स बचेगा। ठीक, ये हो गया इसका फैक्टर। वाई स्क्वायर तो हम निकाल ही चुके थे। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे बेटा इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक, हाँ कर लो, दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे 17 बी कॉमन ले लो तो यहाँ पे बचेगा a और यहाँ पे बचेगा माइनस का 1। ठीक, यहाँ पे क्या कॉमन होगा, 17 कॉमन होगा। क्या कॉमन होगा, 17। ठीक, और तो अंदर यहाँ पे बचेगा 2 और यहाँ पे बचेगा माइनस का a। इसमें से वैसे देखा जाए तो कुछ कॉमन ही नहीं हुआ, बना ही नहीं अच्छे से। ठीक, तो बजाय इसके हम और में अगर हम करते तो हम
सबसे 17 ही कॉमन ले लेते तो ज़्यादा बढ़िया था, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे लिखते, ठीक है ऐसे भी सही है। अगर हम 17 सबसे कॉमन ले लेते तो यहाँ बचता ए बी, यहाँ बचता बी, यहाँ बचता 2 और यहाँ बचता माइनस का ए, ठीक है। ऐसे भी हो सकता था, किसी भी तरीके से करो, चाहे ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, ठीक है, जैसा भी पीछे आंसर आ रहा हो वैसे कर लेना, ठीक है बेटा। तो ये हो गए 8.1 के 8.1 के 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक है।